नमस्कार। आपका स्वागत है क्राइम फ्री भारत मिशन के प्लेटफॉर्म पर। आज के दिन मैं आपको अवगत कराऊंगा कि आज के असली रावण कौन है। हमारे ये क्षुद्र व काले चरित्र के राजनेता ही हमारे असली रावण हैं। इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर अंग्रेजों के द्वारा भारतीय गुलामों पर शासन करने वाले नियम कानून थोप के रखे हैं। जिस निरंकुश व बादशाही व्यवस्था के तहत हमारे फ्रीडम फाइटर्स बिना किसी बड़े जुर्म के बावजूद भी उन्हें फांसी की सूली पर लटका दिया जाता था, वही व्यवस्था इन दुष्ट राजनेताओं ने हम पर थोपी हुई है। पचहत्तर सालों में इन दुष्ट राजनेताओं ने निरंकुश और बादशाही व्यवस्था को अपना चरण सेवक बना लिया है। इन्हें संविधान के चार आर्टिकल के तहत सुरक्षा दी गई है। आर्टिकल 109, 1010, 1011 एंड 1012। इन्होंने अपने इन चरण सेवकों को कानून के भी ऊपर करके रखा हुआ है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इन्होंने इसे 197 सीआरपीसी के तहत यह अपराध भी घटित करेंगे तो भी इनके सामने आपके न्यायालय बौने हैं। न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकते हैं। उन्हें संज्ञान लेने के लिए इन दुष्ट काले चरित्र के राजनेताओं की अनुमति आवश्यक है। और ये दुष्ट और काले चरित्र के नेता इन भ्रष्ट और आपराधिक चरित्र के चरण सेवकों को सिद्ध जो है मामलों में भी अनुमति नहीं देते हैं। आज ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में सैकड़ों की संख्या में इनके विरुद्ध अपराध लंबित हैं, बट इन राजनेताओं की अनुमति ना मिलने के कारण न्यायालय इनके विरुद्ध संज्ञान नहीं ले पा रहा है। इन 75 सालों में इस निरंकुश व्यवस्था को और अधिक शक्तिशाली बना दिया गया है। ये दुष्ट राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं के विश्वासघाती हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने अपने इन छद्म चरित्र के राजनेताओं के लिए अपना सब कुछ जो है, सर्वस्व जो है लगा दिया, इनके लिए उन्होंने जुलूस निकाले, धरने दिए, लाठियां खाई, अपराध झेले, लेकिन इन दुष्ट राजनेताओं ने उन्हीं के साथ विश्वासघात किया है। उनके हक को मारते हुए उन्होंने जिस व्यक्ति ने इनको ज्यादा पैसे दिए उसको टिकट बांट दिया, माफिया के लोगों को टिकट बांट दिए, अपराधियों को टिकट बांट दिए, बाहुबलियों को टिकट बांट दिए, दल बदलुओं को टिकट बांट दिए, लेकिन अपने खुद के कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं किया, उन्हें सम्मान भी नहीं दिया, उनके साथ धोखा दिया, उन्हें विश्वासघात किया। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के हक को मारते हुए अपने आकाओं के बच्चों को, जिनके दूध के भी दांत नहीं टूटे हैं, उन्हें टिकट दिया और उनके जीतने पर उन्हें
मंत्री बनाया और कहीं कहीं तो कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया। ऐसे हैं हमारे दुष्ट ये राजनेता। आज जितनी भी गड़बड़ियां हैं वह इन छद्म चरित्र के राजनेताओं के कारण है, क्योंकि इन्होंने चारों तरफ मक्कारियों का, बदमाशियों का, भ्रष्टाचार का एक सिस्टम जो है ना बना के रखा है। यह शुद्ध दुष्ट लोग हैं जिन्हें संविधान की परवाह नहीं है। संविधान की व्यवस्था के विपरीत इन लोगों ने नियम कानून बनाए हैं। जहां संविधान ने फंडामेंटल राइट के तहत किसी तरीके का भेदभाव करने पर रोक लगाई है कि nobody would be discriminated on the basis of the caste, creed, race or religion. इन दुष्टों ने रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया, वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई, माइनॉरिटी कमीशन बनाया। ऐसे हैं ये दुष्ट राजनेता। हमारी एक बैसाखी पर लंगड़ी लूली नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में वर्शिप प्लेसेस एक्ट को इनेक्ट करते हुए हम भारतीयों से न्यायालय के समक्ष न्याय की भीख मांगने का भी सेक्शन 4 के तहत अधिकार छुड़ा लिया। ऐसे हैं ये दुष्ट राजनेता, ऐसे हैं ये दुष्ट राजनेता। अब इनके पाप का घड़ा भर गया है, अब इन्हें पराजित करने का समय आ गया है। साथियों, अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़िए, बिना खर्च हम आपको चंद्रगुप्त बनाएंगे और हमारा ये चंद्रगुप्त पुराने चंद्रगुप्त से भिन्न होगा। हमारा यह चंद्रगुप्त तलवार चला के युद्ध नहीं लड़ेगा, यह जवान चलाकर, मिठास बांट के, लोगों को जोड़कर, अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त बनेगा। यदि एक व्यक्ति को भी जो है यह कोई जोड़ता है तो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप उसे मोहल्ला अधिकारी बना देते हैं। यदि 3 व्यक्तियों को जोड़ता है तो उसे टाउन अधिकारी बना देते हैं। यदि 5 व्यक्तियों को जोड़ता है तो उसे ब्लॉक अधिकारी बना देते हैं। यदि 10 व्यक्तियों को जोड़ता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑफिसर बना देते हैं। यदि 50 व्यक्तियों को जोड़ता है तो स्टेट पुलिस ऑफिसर बना देते, स्टेट स्पेशल ऑफिसर बना देते हैं। और यदि 100 व्यक्तियों को जोड़ता है तो नेशनल स्पेशल ऑफिसर बनाते हैं। और यहां से यात्रा होती है चंद्रगुप्त बनने की। तो नेशनल अधिकारी जो और 100 से भी अधिक लोगों को जोड़ेंगे और जो अधिकतम लोगों को जोड़ेंगे वही चंद्रगुप्त हैं। इनके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई गई है जिसे मैं गोपनीय रख रहा हूं। यह पॉलिटिकल पार्टी भिन्न अन्य पॉलिटिकल पार्टी से भिन्न होगी। इसका काम केवल जो चंद्रगुप्त जिन्होंने अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ा है, इनका काम केवल उनको टिकट बांटना है, केवल टिकट बांटना। लिहाजा जैसे बिना किसी के सामने हाथ फैलाए आप मोहल्ला अधिकारी, टाउन अधिकारी, जिला अधिकारी, राज्य अधिकारी और राष्ट्रीय अधिकारी बन रहे हैं, उसी तरीके से बिना हाथ फैलाए सिस्टम आपके पास जाएगा और आपको चंद्रगुप्त घोषित करते हुए विधायक और सांसद का टिकट बांट देगा। 2024 में वह सांसद का टिकट बांटेगा। यह हमारे चंद्रगुप्त, चूंकि तब तक 100 करोड़ लोगों को जोड़ चुके होंगे, लिहाजा हम कोई चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, कोई रैली नहीं करेंगे, कोई आम सभा नहीं करेंगे। हमारे ये 100 करोड़ मिशन के सदस्य जिसके पास छत है वो छत पे खड़े होके, जिसके पास छत नहीं है, चबूतरा है, चबूतरे पे खड़े होके, यदि चबूतरा भी नहीं है
तो अपने दरवाजे पे खड़े होके थाली बजाकर, दीपक जलाकर और संकल्प के साथ अपने चंद्रगुप्तों को जिताएंगे। इन संकल्प शक्ति के साथ लड़ने वाले चंद्रगुप्तों से यह दुष्ट छद्म चरित्र के, अपराधी चरित्र के बाहुबली नेता न केवल हारेंगे बल्कि अधिकांश नेताओं की जमानतें जब्त होंगी। चूंकि यह अपने खुद के कार्यकर्ताओं से विश्वासघात कर रहे हैं, लिहाजा मैं सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि आप अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ें। अपराध मुक्त भारत मिशन, यदि आप अपने आप को चंद्रगुप्त साबित कर सके तो आपको किसी पार्टी हाईकमान के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। क्राइम फ्री भारत मिशन अपनी पॉलिटिकल पार्टी, जिसका नाम अभी गोपनीय रखा है, उसका टिकट लेके आपके पास पहुंचेगा। आपको बिना खर्च किए टिकट मिलेगा और 100 करोड़ जो है मिशन के सदस्यों अपने छत पे खड़े होके, दरवाजे पे खड़े होके, चबूतरे पे खड़े होके थाली बजाकर अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प लेंगे और उसे जिताएंगे। ये छद्म चरित्र के राजनेता जिस दुष्टता से पैसे बांटकर, शराब बांटकर और साड़ी बांटकर जीतते हैं, हम अपने गरीब सदस्यों का आह्वान करेंगे कि वो इन नेताओं से बार्गेन करें। अभी यदि वो इनको 1000 रुपए देते हैं तो वो उनसे 5000 रुपए नहीं, 15,000 नहीं, 20,000 या 30,000 की मांग करें। क्यों? क्योंकि ये पैसा आपका ही है। यदि वो एक साड़ी देते हैं तो कहिए कम से कम 6 साड़ी दीजिए, और यदि वो जो है दारू बांटने आते हैं तो कम से कम 1 क्रेट दारू लीजिए। और ये सब लेने के बावजूद भी वोट जो है आप अपने चंद्रगुप्त को देंगे। हमारे कुछ गरीब साथियों को भय होगा कि ये बाहुबली लोग बाद में इन पर अत्याचार करेंगे, तो एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से इसे संज्ञेय अपराध माना जाएगा, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन के लिए तो अलग से जो है ना दंड दिलाया जाएगा। और लेकिन इस ऑर्डिनेंस के तहत जो पैसा इन्होंने चुनाव के लिए बांटा है उसको जो है मांगना एक अपराध माना जाएगा, जिसके लिए यह जेल में सड़ेंगे। वो है अजमानती भी होगा, उसमें मिनिमम जो है 5 से 10 साल की सजा होगी और संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान होगा। रिपोर्ट करने वालों को 5 या 10,000 रुपए एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी दी जाएगी, जिससे हम ऐसे दुष्ट चरित्र के लोगों के विरुद्ध जो खौफ है लोगों के दिमाग में, वो खौफ हट जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बिना खर्च के सभी पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है। आओ, मैं सभी पार्टियों के लोगों से, सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, बिना खर्च संकल्पित होकर, ऊर्जाकृत होकर अपने खुद को जोड़िए, अपनी पत्नी को जोड़िए, अपने परिवार के सदस्यों को जोड़िए, एक्सटेंडेड परिवार के सदस्यों को जोड़िए, मित्रों को जोड़िए, रिश्तेदारों को जोड़िए और सर्कल के विभिन्न लोगों को जोड़िए और अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट पाकर अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करिए। और बिना किसी उसके आपको टिकट भी मिलेगा और बिना प्रचार के, बिना खर्च के आप विजयी भी होंगे। और इन दुष्ट राजनेताओं से जो ये दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, पैसे बांटकर एन समय पर जो है वोट को खरीदते हैं, इनसे हम भर भर के बार्गेन करके अधिक पैसा लेंगे और यदि ये बाद में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो इन्हें जेल में सड़ने के लिए बेबस कर देंगे। आपको लग रहा होगा कि 100 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है। मैं आपको समझाता हूं यह कितना आसान है, यह कितना आसान है। देखिए, जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं इसी को ऊर्जाकृत करना कह रहे हैं। अभी हमने शपथ पत्र जारी किया है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि उस शपथ पत्र को जो है आप भर के पहले तो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़िए और क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ने के बाद आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर दिन एक वीडियो देखकर
जो अपनी ऊर्जा का लेवल है उसे उत्तरोत्तर बढ़ाइए। इससे आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी, इससे आपकी दृढ़ता बढ़ेगी, इससे आपको जो है आपके मन में यदि कोई भय है तो वो खत्म हो जाएगा। तो दूसरा काम है कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो पहला काम है क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप से जुड़िए। दूसरा काम है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हर दिन एक वीडियो देखिए, उस पर कमेंट लिखिए, अपने सुझाव लिखिए, जिससे आपके सुझाव हमारी रणनीति का हिस्सा बन सकें। यह आपकी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाने में मदद करेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाइए, अपनी दृढ़ता को, अपने संकल्प को बढ़ाइए। और मैं आपको बताता हूं कि 9 दिन में ही महापरिवर्तन संभव है। यदि आज हम एक हैं, मैथिली शरण गुप्त ने आज यह प्रोग्राम चालू किया और 9 लोगों को ऊर्जाकृत करके संकल्पित किया, तो पहले दिन इन 9 व्यक्तियों से जुड़ने के कारण हम 10 हो जाएंगे, और ये 10 लोगों को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन हम 100 होंगे। इस प्रकार 10 तो हम पहले दिन हो चुके थे, 90 व्यक्ति और जुड़ेंगे और हम 100 हो जाएंगे। ये 100 व्यक्ति 10 को जोड़ेंगे तो हम तीसरे दिन 1000 होंगे। इसका मतलब है 100 तो हम पहले से ही थे, दूसरे दिन हम 100 हो चुके थे, तीसरे दिन 900 लोगों का इजाफा होगा और हम 1000 होंगे। चौथे दिन यह 1000 लोग 10 लोगों को जोड़ेंगे तो हम 10,000 होंगे। इस प्रकार 9,000 लोगों का चौथे दिन इजाफा होगा और हम 10,000 हो जाएंगे। पांचवें दिन यह 10,000 लोग 10 लोगों को जोड़ेंगे, इसलिए हम 10 लाख हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे। छठवें दिन हम 10 लाख होंगे, 7वें दिन हम 1 करोड़ होंगे, 8वें दिन हम 10 करोड़ होंगे और 9वें दिन हम 100 करोड़ होंगे। भाइयों, आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि बाप रे बाप, 100 करोड़ तो बहुत होते हैं, कैसे लोग जुड़ेंगे? तो मैं आपको समझाता हूं कि यह कितना आसान है। 9वें दिन 8वें दिन हम 10 करोड़ होंगे जो 10 लोगों को जोड़ेंगे, और जब हम 8वें दिन जब 10 करोड़ बनेंगे उसके 1 करोड़ पहले से आएंगे, 9 करोड़ लोग हम जोड़ेंगे। यह 9 करोड़ जो है 10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे। इस प्रकार 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और उनके पास और कोई दिन नहीं है, लिहाजा उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। तो यदि 90 करोड़ लोग किसी को भी नहीं जोड़ते हैं तो भी 90 करोड़ लोगों का स्वयं जुड़कर संकल्प पूरा हो जाता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या स्वयं को जुड़ना कठिन है? मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है। दूसरा, यदि हम 8वें दिन और 9वें दिन की संख्या को जोड़ दें तो 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे और 99 करोड़ जोड़ने वाले होंगे। इस प्रकार हम प्रत्येक व्यक्ति को 0.9 करोड़ लोगों को 0.9 व्यक्ति को जोड़ना है। इसका मतलब है यदि पति पत्नी को जोड़ लेता है या पत्नी पति को जोड़ लेती है तो भी हमारा संकल्प पूरा हो जाता है। तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प मात्र यदि महिला है तो अपने पति को जोड़कर, और यदि पुरुष है तो अपनी पत्नी को जोड़कर 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाता है। अब बचे 1 करोड़ लोग। 1 करोड़ लोगों का संकल्प भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि जो 9 लाख लोग हैं वह जो है जो 1 करोड़ लोग हैं वह जो है बटे हुए हैं। इसमें मात्र मैथिली शरण गुप्त को जो है 90 लोगों को जोड़ना है। जो पहले दिन हम 9 लोगों को जोड़ेंगे उनके पास 8 दिन होंगे तो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। तो मात्र 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है। मात्र 90 लोगों को जो है 70 लोगों को जोड़ना है। मात्र 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। मात्र 9,000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है। यह अत्यंत ही सरल है, जिसमें से 99 करोड़ व्यक्ति जो है मात्र अपने पति या पत्नी को जोड़कर भी इस संकल्प को पूरा कर सकेंगे। मैं आपका आह्वान करता हूं कि अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ें और इसको पूरा कर दिखाएं। हम इससे 21 उद्देश्यों को पाएंगे।
हम अंग्रेजों के गुलामों वाले नियम कानून से मुक्ति पा पाएंगे। हम अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई बादशाही और निरंकुश व्यवस्था जो कि इन राजनेताओं की चरण सेवक बनी हुई है, उसे अकाउंटेबल बना पाएंगे। यदि वो गलत निर्णय लेगी तो वह अपने लिए गलत लिए गए गलत निर्णय के लिए अकाउंटेबल होगी और उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। हमारा 1835 में जो गुरुकुल व्यवस्था थी, जो लॉर्ड विलियम एडम के द्वारा और लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1780 पेज की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत की गई है, उसके अनुसार 1835 में हम 18 महाविद्यालयों में प्रकांडता प्राप्त किए हुए थे, जब ये अंग्रेजों के यहाँ केवल संडे स्कूल हुआ करता था और उसमें भी जो है मात्र जो है बाइबल को पढ़ाया जाता था। उस समय उनकी लिटरेसी जो है मात्र 17% थी, जबकि हमारी साउथ में लिटरेसी 97 से 90%, 99% के बीच में थी और नॉर्थ में यह लिटरेसी 88% थी। और इनके यहां मात्र 17% लिटरेसी थी। लिहाजा अपराध मुक्त भारत मिशन 200 साल पहले जो भारत की स्थिति थी, कम से कम 5 साल में हम उस स्थिति के ऊपर पहुंचेंगे और अगले 5 साल में बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होंगे। भारत में अपराध करने का विकल्प नहीं होगा। 5 सर्टेनिटी के तहत बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, गलत एफआईआर दर्ज कराने वाले जेल में सड़ेंगे। सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर 15 दिन के अधिकतम समय में क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के माध्यम से अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश कर सकेगा। तीसरी सर्टेनिटी के तहत बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा और बेहतर जो है ट्रायल होते हुए हम जो है अधिकतम 30 दिनों में लोगों को सजा देकर जेल में सड़ने के लिए मजबूर करेंगे। इसमें सजा के 2 अंश होंगे। एक अंश होगा कॉर्पोरल, जिसमें कि इम्प्रिजनमेंट होगा, और दूसरा पनिशमेंट जो है वो फाइनेंशियल होगा। तो जो फरियादी रिपोर्ट करेगा उसे भी पैसा मिलेगा, जो गवाही देगा उसे भी पैसा मिलेगा, जो लैंग्वेज को इंटरप्रेट करेगा उसको भी पैसा मिलेगा, जो लीगल एडवाइस देगा, लीगल इंटरमीडिएरी का काम करेगा उसको भी पैसा मिलेगा। और कोर्ट के दौरान जो है प्राइवेट जो डिफेंस लॉयर को और प्रोसिक्यूशन लॉयर को भी पैसा मिलेगा और जज को भी पैसा मिलेगा, क्योंकि आगे चल के इनको न्यूनतम वेतन छोड़ के रेस्ट ऑफ द पैसा जो है वो रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से मिलेगा। और सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो एक हिस्सा जो है इन सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एक बड़ा हिस्सा वो राज्य का जो है रिसोर्स बनेगा। और इस तरीके से क्राइम फ्री भारत मिशन के माध्यम से आज की तुलना में हम 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर पाएंगे। हम इस देश को टैक्स फ्री कर देंगे। हम इस देश को टैक्स फ्री कर देंगे। पेपर करेंसी मुक्त कर इस देश में भ्रष्टाचार करने की संभावना खत्म कर देंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग खत्म हो जाएंगे, हवाला स्कैम खत्म हो जाएंगे। इस देश में कुछ भी नेगेटिव करना एक ऑप्शन नहीं रहेगा। यहां तक कि भारत में गरीब बने रहने का विकल्प भी खत्म कर दिया जाएगा। भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा। साथियों, अब किस बात का सोच है? आप इस आसान मुहिम में राजनेताओं की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं चंद्रगुप्त बनिए लोगों को जोड़कर, और स्वयं जो है सांसद भी बनिए, मंत्री भी बनिए, मुख्यमंत्री भी बनिए, और पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर नियम कानून और व्यवस्था को बदलते हुए इस देश को न केवल अपराध मुक्त करेंगे बल्कि हम समृद्ध, निरोगी और दीर्घायु भी करेंगे। अब इन राजनेताओं की पराजय तय है। सभी पार्टियों के सभी राजनेता 2024 में पराजित होंगे। चंद्रगुप्तो जाग जाओ। यहां मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं
कि क्राइम फ्री भारत मिशन का यह मानना है कि भारत में अधिकांश लोग जो विद्वान हैं वो खुदगर्ज और स्वार्थी हैं। इन स्वार्थी और खुदगर्ज लोगों के कारण ही इस देश इस स्थिति में पहुंचा है। इन्हें संविधान की 4-4 धाराओं में 4-4 आर्टिकल के तहत 4-4 अनुच्छेदों के तहत प्रोटेक्शन मिलने के बावजूद भी यह दुष्ट अपने लाभ के लिए इन राजनेताओं के चरण सेवक बने हैं। इन्हें पत्थर मानकर जैसे ही ये महसूस हो कि यह विद्वान है, खुदगर्ज है, स्वार्थी है, अपने लिए जीने वाला है, उसे पत्थर मार के लात मारिए और उससे आगे बात मत करिए। उससे कहिए आप तो विद्वान हैं, जो आपको ठीक लगता है वो करिए। हमारा फोकस निर्धन, गरीब, अमीर जो है ना लोगों पर जो है ना फोकस होना चाहिए। उनके माध्यम से 100 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे और ये बचे हुए 37 करोड़ पत्थर हैं, यह भी जो है लाल की लालिमा से नहीं बच पाएंगे। इनके लिए कबीरदास जी पहले ही कह के गए हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गए चली तो मैं भी हो गई लाल। तो ये दुष्ट, विद्वान, खुदगर्ज, चरण सेवक पत्थर इस लालिमा से नहीं बच पाएंगे और स्वयं लाल होकर दंडवत होते हुए, साष्टांग होते हुए यह भी क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ेंगे तो हमारी संख्या अंतोगत्वा 100 करोड़ से बढ़कर 137 करोड़ होगी। तब आप मुझे बताइए कि इन सभी राजनेताओं को, सभी पार्टियों के राजनेताओं की पराजय तय है। जागिए, ऊर्जाकृत होइए, संकल्पित होइए, शपथ लीजिए, हम सब मिलके इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करेंगे, क्योंकि इनके पाप का गड़ा भर चुका है। यही हमारी सभी समस्याओं की जड़ है। इन्होंने हमको गरीब बना के रखा है, इन्होंने हमारा जो है ना मान सम्मान जो है ना गिरवी रख लिया है, इन्होंने हमें फ्रीबी की लत लगाई है, इन्होंने हमें दारू की लत लगाई है और इन्होंने संविधान की व्यवस्था के अनुरूप दंगे फसाद कराए हैं। अन्यथा आर्टिकल 25 के तहत एक छोटा सा कानून बनाकर उसे संज्ञेय अपराध बनाया जा सकता था, अजमानती बनाया जाए कि जब तक कि वो रिपोर्ट गलत ना हो, केवल इसी एक बिना पे कि रिपोर्ट गलत है, रिपोर्ट गलत की गई है, केवल इस बिना पर जो है जमानत दी जा सकेगी, अन्यथा वो जमानत नहीं मिलेगी, वो जेल में सड़ेगा। क्राइम फ्री भारत के इंजन के तहत 45 दिन के अंदर वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए उसको सजा मिलेगी और न्यूनतम 15 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा और उसकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया जाता है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को यह औकात नहीं होगी कि वह आर्टिकल 25 के तहत दी गई जो है धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करे, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो कोई हो। ऐसे नारे कोई नहीं लगा पाएगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो श्री राम कहना होगा, और यह भी नारा कोई नहीं लगा सकता है कि मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, हम तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर देंगे और हमें जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। यह शुद्ध बकवास है। ऐसी बकवास करने वाले आर्टिकल 25 का उल्लंघन करेंगे, वह जेल में सड़ जाएंगे, उनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। जैसे ही एहसास उन्हें होगा, कोई भी गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं करेगा। यह लचर व्यवस्था इन दुष्ट राजनेताओं ने, जो स्वयं काले चरित्र के हैं, जो स्वयं भ्रष्ट हैं, जो स्वयं योग्य नहीं हैं और योग्य न होते हुए भी वो लगातार मुख्यमंत्री और मंत्री बने हुए हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं। अब समय आ गया है अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़कर इन दुष्ट और काले चरित्र के सभी पार्टियों के राजनेताओं को हम 2024 में पराजित करें। मैं समस्त भारतवासियों का आह्वान करता हूं। मैं अपने साथियों को एक बार पुनः कहता हूं कि इस देश की प्रमुख समस्या राजनेताओं के बाद ये विद्वान लोग हैं जो अपने लाभ के लिए जीते हैं। इन विद्वान लोगों ने इस देश का इतिहास बदल दिया गया, लेकिन अपने लाभ के लिए ये व्यक्ति चुप बैठे। ये इतने खुदगर्ज व्यक्ति हैं कि इस देश पर आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट के मंदिर में जाए थोप दिया गया असंवैधानिक तरीके से। हमारे देश का संविधान
राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं देता है कि वो नोटिफिकेशन के आधार पर कोई आर्टिकल संविधान में घुसेड़ दे। यह इन सदन चरित्र के स्वार्थी खुदगर्ज विद्वानों के मुंह बंद रखने के कारण हुआ है। लिहाजा इन विद्वानों को पत्थर मानिए, और ये पत्थर भी इस लालिमा से नहीं बच पाएंगे जब कबीरदास जी का यह दोहा चरितार्थ होगा, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। आज मैं मैथिली शरण गुप्त, पूर्व पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश पुलिस रिफॉर्म, आप सबका आह्वान करता हूं कि प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन के रूप में आप हमसे जुड़िए। हम बिना खर्च आपको चंद्रगुप्त बनाएंगे, और हम आपको बिना खर्च जो है सांसद भी बनाएंगे, और पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर जो इन शुद्ध चरित्र के राजनेताओं ने गड़बड़ियां की हैं उनको जो है दूर करेंगे। मुझे इस बात का भी आभास है कि दुष्ट राजनेता राज्यसभा में हमारी मेजॉरिटी ना होने के कारण ये हमें नियम कानून नहीं बनाने देंगे। लिहाजा 2024 से 4 साल तक यह देश ऑर्डिनेंस के सहारे चलाया जाएगा, और 4 साल के बाद जो है देश में राज्यसभा में भी क्राइम फ्री भारत मिशन की मेजॉरिटी होगी। क्राइम फ्री भारत मिशन की जो पार्टी है उसकी मेजॉरिटी होगी। फिर हम इन जो ऑर्डिनेंस हैं, तब तक इन ऑर्डिनेंस को हम रिफाइन भी कर चुके होंगे, इनको विधिवत नियम कानून बनाया जाएगा, और एक समृद्ध दीर्घायु भारत का जो है निर्माण किया जाएगा, और ये छद्म चरित्र के दुष्ट राजनेता जेलों में सड़ने के लिए बेबस होंगे। आओ हम इसे जमीन पे उतारें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।